हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में दो टॉपिक्स हैं, एक विद द सेम फंक्शनल यूनिट एंड एक विद द डिफरेंट फंक्शनल यूनिट। सो फंक्शनल यूनिट इज नथिंग बट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ही हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। सो फर्स्ट केस है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पे देखो, सब्ट्रैक्टिंग 4/7 फ्रॉम 6/7। सो हमारे पास है 6/7, मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7। 6/7 कितना हो गया? ये जो रेड पार्ट दिखा रहे हैं ये हमारा पास हो गया 6/7। 4/7 कितना होगा? अगर हम इसमें से 4/7 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? तो हमने 4/7, 1 2 3 4 पार्ट्स हमने यहाँ से निकाल दिए। वी टेक आउट दिस पार्ट, वी हैव रिमूव दिस पार्ट। तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास 2 ही बचेंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। जनरल उसमें भी आप देख लो, 6/7 माइनस 4/7, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। सो हम डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 होता है 2/7। हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी है जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट केस है जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता। उस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है? सो वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। अब हमारा स्टेप 1 वही रहेगा जो हमारा एडिशन के टाइम पे था। सो हमें सबसे पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। सो टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 4 एंड 3 है हमारा डिनोमिनेटर। सो एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। स्टेप 2 है हमारा, हमें दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने होंगे सच दैट उनका जो डिनोमिनेटर है वो 12 हो जाए। सो 3/4 डिनोमिनेटर को 12 करना है। सो 3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। देन 2/3 डिनोमिनेटर को 12 करना है। सो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 4 विल बी 8, 3 इंटू 4 विल बी 12। तो हमारे पास दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। नेक्स्ट है स्टेप 3 जो है हमारा सब्ट्रैक्शन। सो 3/4 इज नथिंग बट नाउ 9/12। 2/3 इज नथिंग बट 8/12। सो हम 12 ले लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। सो ये हो गया 9 माइनस 8। सो 9 माइनस 8 इज 1/12। सो दिस इज द आंसर। सो जब हमारा डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होता तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है। सो पहले एलसीएम ले लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो दोनों के, सो दैट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए, एंड देन नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, ब्रह्मगुप्ता के रूल थे एडिशन के। सिमिलरली ब्रह्मगुप्ता के कुछ रूल्स हैं फॉर सब्ट्रैक्टिंग, कुछ मेथड है सब्ट्रैक्शन का। सो फर्स्ट क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज द सेम डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट स्टेप वही है जो अभी अभी मैंने बताया। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सेम? एलसीएम लेंगे दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनका, एंड देन हम उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे सच दैट दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सेकेंड स्टेप है कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब जो फ्रैक्शनल यूनिट है मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका, तो अब आपको सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कर लेना है, न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन कर लो। सो दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब सेम है ना, तो सब सीधा सीधा न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो। थर्ड है, हमें लोएस्ट टर्म्स में लिखना होता है। सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू द लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड। सो अगर हमारा रिजल्ट लोएस्ट टर्म्स में नहीं है, लोएस्ट टर्म्स क्या था? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2/6 है, ऊपर और नीचे दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है ना। सो 1/3 इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हमें रिजल्ट को लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो यही मेथड हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन कैसे करना है फ्रैक्शंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। एक फिगर इट आउट दिया हुआ है पेज नंबर 181 पे, एक फिगर इट आउट दिया हुआ है पेज नंबर 182 पे। दोनों ही हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।